अपने स्किल्स को देखने के लिए या अपने चॉइस को या अपनी किसी चीज़ को चुनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों में पंगे लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना पड़ता है। फिर आपको पता चलता है कि हाँ, ये काम आपके लिए है और ये काम आपके लिए नहीं है। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं पादरी शर्जील मुनव्वर बात करूंगा आपकी तरक्की की, बात करूंगा आगे बढ़ने की, बात करूंगा आगे तरक्की करने और आगे बढ़ने की। एक बात जो मैंने सीखी है, जो मैंने पढ़ी है, उसमें यह है कि हमारी लाखों की डिग्री हमें सिर्फ हज़ारों तक महदूद रखती है। अगर हम सिर्फ अपनी डिग्री पे इंहिसार करें तो फिर हम सिर्फ हज़ारों तक महदूद रह सकते हैं। लेकिन अगर हम इन डिग्रीज के साथ साथ कुछ ऐसा भी सीख लेते हैं जिससे आगे चल के हमें फ़ायदा होगा, तो फिर आप भी कह लीजिए ये सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि सिर्फ डिग्री हमें उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती अगर हमारे पास स्किल्स ना हो। इसीलिए डिग्रीज और स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस पर मज़ीद बात करें, मैं चाहता हूँ कि एक गलतफहमी को दूर किया जाए। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकाल के किसी टेक्निकल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दें। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर बच्चे अपने तालीम के साथ साथ अपने स्किल्स को भी बढ़ाते हैं और उसमें भी तरक्की करते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखें, रिक्शा चलाना भी एक स्किल है, लेकिन वो स्किल आपकी मदद नहीं करेगा कि आप बहुत तरक्की कर सकें। क्योंकि रिक्शा चलाने वाला 10 साल तक रिक्शा ही चलाता है, वो उससे आगे बढ़ता ही नहीं। मेहनत वो उतनी ही करता है या शायद उसे बढ़कर करता है, लेकिन वो कभी भी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे स्किल्स होना, ख़ास तौर पे स्मार्ट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास लातादाद ऐसी स्किल्स इस दुनिया में मौजूद हैं जो सीख सकते हैं, जो डेवलप किए जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है जिसके पास कोई स्किल नहीं है। खुदा ने हर किसी शख्स के अंदर स्किल्स रखे हैं। बात यह है कि वो शख्स या वो बच्चा या वो नौजवान कौन सा स्किल कितनी देर में अपना उसको जांच लेता है, उसको बेहतर करता है और उस पर मेहनत करता है या उसको और अच्छा बनाता है। स्किल्स सब में मौजूद हैं। सवाल यह है कि अपने स्किल को कैसे पहचाना जाए, अपने स्किल को कैसे ढूंढा जाए। तो इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि आप अपनी दिलचस्पी देखें कि आपकी दिलचस्पी किसके अंदर है। जब आपको पता चल जाए आपकी दिलचस्पी किसके अंदर है तो फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। इसके लिए एक शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था, अपने स्किल्स को देखने के लिए या अपने चॉइस को या अपनी किसी चीज़ को चुनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों में पंगे लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना पड़ता है। फिर आपको पता चलता है कि हाँ, ये काम आपके लिए है और ये काम आपके लिए नहीं है। इसीलिए ट्राई करने से या फिर चीज़ों को परखने से ना घबराएं, बल्कि कोई ना कोई स्किल ज़रूर तलाश करें। आज के इस जदीद दौर में आप बहुत सारे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं जो आने वाले वक्त में आपको बहुत काम आएंगी। सबसे ज़्यादा स्किल जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐप डेवलपिंग है। आप एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए जो एप्पल मोबाइल्स के लिए या विंडोज़ के लिए आप ऐप डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। और यकीन माने, अगर आपके पास एजुकेशन है और अगर आपके पास स्किल है तो दोनों मिलके आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसमें आप ऐप्स बना सकते हैं, इसमें आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर एक खुदावंद का शुक्र है कि फ्रीलांसिंग का एक ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में लातादाद चीज़ें आती हैं। इसमें आप सिर्फ एक लोगो बनाकर भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप इसमें वेबसाइट्स बनाकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एक डिज़ाइन बनाकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं।
आप ब्रोशर्स बनाकर, फ्लायर बनाकर, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल आ जाती हैं जो आप कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो एडिटिंग का काम आप सीख सकते हैं, आप कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, 3D वीडियोस बनाना सीख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप अपनी जो आमदन है, जो अपने स्किल्स हैं, आप उसको बहुत बढ़ाएंगे। और ये यकीन माने, ये आपके डिग्री के साथ आपकी जो स्किल है, प्रोफेशनल स्किल्स, ये आपकी बहुत मदद करेंगे आगे तरक्की करने के लिए। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, लातादाद चीजें मौजूद है इस दुनिया में जो आप सीख सकते हैं। और मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। अगर आप फाइवर में अप्लाई करते हैं, फाइवर एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजों के आपको काम करने को मिल सकते हैं। अगर आपका जो भी अगर आप प्रूविंग कर सकते हैं, प्रूविंग आपको देंगे। अगर आप राइटिंग कर सकते हैं, राइटिंग का काम वहां पे है। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं तो सॉफ्टवेयर का काम वहां पे, बहुत कुछ वहां पर है। जब आप वहां पर जाते हैं तो वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपके पास पीएचडी की डिग्री है, वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपके पास एमबीए की डिग्री है, वो आपसे आपके स्किल के बारे में पूछते हैं। वो आपसे पूछते हैं अपना काम दिखाएं, काम करके दिखाएं, आपको काम आता है, और अपने सैंपल 4-5 सैंपल हमें भेजें। अगर हमारे क्लाइंट को या हमें पसंद आ गया तो फिर हम आपको ऑर्डर देंगे, आपको काम मिलेगा। और यकीन माने, आपको जितना काम वहां पे मिलता है, आप एक हफ्ते में इतना कमा सकते हैं जितना पूरे माह में नहीं कमाते। और क्योंकि वो ऐसी वेबसाइट्स हैं, और बाहर के मुल्क में आपको आपकी मेहनत के पैसे दिए जाते हैं, आपके वक्त के पैसे दिए जाते हैं, आपके स्किल्स के आपको पैसे दिए जाते हैं। तो वहां का और हमारे मुल्क में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं कि अगर आप अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको मत छोड़ें। हमें तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत है, लेकिन और इसके साथ साथ आपको अपने स्किल्स को भी डेवलप करना है। आप अपने स्किल्स को, खासतौर पे स्मार्ट स्किल्स डेवलप करें। आने वाले वक्त में आपको ये बहुत मदद अता करेंगे। जब ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ सिखाया जा रहा है, तो जिसके पास ये स्किल होगा वो ही खड़े रह पाएंगे। और आपके सामने ये है कि जो स्कूल्स, जो इंस्टीट्यूट्स, जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज जिनके पास अच्छा प्रोग्राम रहा ऑनलाइन के लिए, अच्छे उन्होंने तरीके इस्तेमाल किए बच्चों को घर तालीम देने के लिए, वो लोग, वो अदारे, वो इंस्टीट्यूट ज्यादा तरक्की कर गए, और बाकी जिन्होंने इन स्किल्स को इस्तेमाल नहीं किया वो पीछे रह गए। ये मिसाल हमारे पास है। और कोविड आने की वजह से जहां पर हमने 20 या 25 साल बाद पहुंचना था, कोविड की वजह से हम, आप कह सकते हैं कि हम 1 से 1.5 साल के अंदर उस जगह पे पहुंचे। इतनी तेजी से चेंज आया। तो इसलिए आप अपनी डिग्रीज के साथ साथ स्किल्स को जरूर डेवलप करें। और फिर इसके साथ साथ आप ऐसे अदारों की तलाश में रहें जो आपको इंटर्नशिप देंगे। आप वहां पे जाएं, आप 3 माह की, 6 माह की इंटर्नशिप करें। वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप गौर करें, अगर कोई बच्चा बीए तक पहुंचता है या एमए तक पहुंचता है, 16 साल में, मिसाल लीजिए 16 साल में वो मैट्रिक करता है, 18 साल का होके वो एफए करता है या एफएससी करता है, इंटर करता है, 20 साल में जाके वो बीएससी या फिर वो बीए करता है। अगर वो 4 साल की ऑनर्स करता है तो इसका मतलब वो 22 साल में इसको पूरा करेगा। फिर एमफिल के लिए मजीद वो 2 से 3 साल लगाता है। आप ये कह लें कि एक बच्चा 24 से 25 साल अपनी जिंदगी के लगाने के बाद जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसकी जॉब के ऊपर लिखा होता है कि वो नया है, वो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 25 साल लगाने के बाद भी एक बच्चा बगैर किसी एक्सपीरियंस के जाता है और जाके काम ढूंढता है, काम की तलाश करता है। यह बहुत अजीब सी बात है। हमें बच्चों को भी ये सीखना है कि हमें अपने काम के साथ साथ, हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ जरूर करना है। हमें, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, लोग आपको जॉब वालों से ज्यादा आपको रखेंगे। इसलिए ऐसी चीजों की तलाश करें, ऐसे अदारों को तलाश में रखें जहां पे इंटर्नशिप दी जाती हैं। बहुत सारे अदारे हैं जो अच्छी इंटर्नशिप देते हैं, कुछ ना कुछ आपको जरूर पे करते हैं, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान आप बहुत कुछ नया सीखते हैं। और फिर से मैं उसी बात पर आऊंगा कि हमारे लाखों की डिग्रियां हमें हजारों तक महदूद रखेंगी। अगर हम 50 साल भी
काम करते रहते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट जगह पे, हम कभी भी बहुत ज्यादा कमा नहीं सकते। लेकिन अगर स्किल्स आपके पास है, बोलने की स्किल, पढ़ाने की स्किल, उसके बाद काम करने की स्किल, स्मार्ट स्किल्स, बहुत सारी तादाद इनकी है, तो फिर आप ये कह लीजिए कि ये सोने पर सुहागा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम आपके लिए, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए तरक्की का बाइस बनेगा और हम भी एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होंगे। इस पैगाम के वसीले से उम्मीद है कि बहुत सारे लोग में ये हौसला पैदा हुआ होगा कि हम अपने आप को और बेहतर बनाएं और अपने वक्त को ज़ाया करने के बजाय अच्छी कामों की तरफ लगाएं, और उम्मीद है कि हम सब आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। शुक्रिया। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। शुक्रिया।